हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकंड के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैंने आप सभी लोगों को कई लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया है, डेफिनेशंस को कवर किया है, रूल को कवर किया है। अगर आपने उन प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उनको देख लेंगे तो एक्सरसाइज आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हमने अप्लाइड मैथ सेकंड की प्लेलिस्ट चैनल पे बना दी है। अगर आप उसको विजिट करेंगे तो सारे लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है। लिख रहे हैं कि यदि a इक्वल टू दिस तथा b इक्वल टू दिस तो a प्लस बी का मान ज्ञात करो। बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ साथ एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, लेकिन आपने जो कॉपी बना रखी है उस कॉपी में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो अभी डियर स्टूडेंट जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराने चल रहा हूं वो सार्थक पब्लिकेशन की है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट, गिवन मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, ध्यान से समझते चलना। a इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ गिवन है 1 0 2 1 3 4, ये मैट्रिक्स गिवन है। एंड b इक्वल टू हमें दूसरा मैट्रिक्स गिवन है 2 -1 3 2 0 5। ये भैया ध्यान से सुनते चलना, स्किप मत करना, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, a प्लस बी। देयरफॉर a प्लस बी डियर स्टूडेंट्स आप हम पता करिए यहाँ पर 1 0 2 1 3 4 प्लस 2 -1 3 2 0 एंड 5, ठीक है। ऐड करने का तरीका हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो देखो, ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का है, ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका आपको क्या बताया गया था, जो रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 1 को किससे ऐड करेंगे, 2 से तो आ जाएगा 3, 2 को किससे ऐड करेंगे, 3 से तो आ जाएगा 5, 3 को 0 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 0 को -1 से ऐड करेंगे तो -1 आएगा, 1 को 2 से ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 4 को 5 से हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन आसान किसके लिए होगा, जिन्होंने नियम को पढ़ा है उनके लिए आसान है, जिन्होंने नियम को नहीं पढ़ा उनके लिए जाहिर सी बात है कठिन है। आइए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, पहले का डियर स्टूडेंट्स पहले में 2 पार्ट हैं, तो ये पहले का फर्स्ट पार्ट था जो भी हमने सॉल्व किया। अब हम लिख रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि यदि, ध्यान से देखना, नोट करते चलना डियर स्टूडेंट्स, यदि a इक्वल टू हमें गिवन है 4 3 है ना, 2 5 अगेन, तथा b जो हमको गिवन है वो डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है 3 2 गिवन है, 7 एंड 9 गिवन है, ठीक है। तो a माइनस बी ज्ञात करो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, उस वाले में ऐड करना था, इस वाले में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आसान है ना डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसका मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप लोग समझ भी पाएंगे। a माइनस बी हमें पता करना है, तो दोनों मैट्रिक्स को लिख लो, 4 3 2 5, इसमें से माइनस करना है 3 2 7 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, a माइनस बी इज इक्वल टू रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। 4 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 1, 7 में 2 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा -5,
3 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 1, 5 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा -4। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेहद आसान था ना, फर्स्ट क्वेश्चन आसान दिया गया था। ऐसा नहीं है कि इसको आसान समझ करके हम छोड़ दें, ऐसा हमें नहीं करना है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चंस को समझना है, उनको सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है ना। आसान समझ करके उसको छोड़ना नहीं है। अब आइए हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, जिसमें कई सारे पार्ट हैं। उसमें से कुछ पार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग लेक्चर देखते समय भूल जाते हैं कि लेक्चर को लाइक करके हमें सर को सपोर्ट भी करना है, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट भी करना है, ठीक है, तो भूला मत करिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में डियर स्टूडेंट्स लिख रहा है a = 205, है ना, फिर 3 है, 4 है, 8 है, अगेन 6, यहाँ पर 4 है, 6 है और 9 है, 4, 6 एंड 9। तथा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तथा b = यहाँ जो हमें गिवन है वो है 350 034, है ना, और 527 ये हमें गिवन है। कह रहे हैं तो 3a - 2b का मान बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। आसान से क्वेश्चन, एक बार मैट्रिक्स को मिला देते हैं। 205 है, 348 है, 469 है, ठीक है, और उसके बाद 350 है, 034, 527 है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाते समय भी सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन जरा इसका देखिए डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशन में सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख लिया जाता है। गिवन मैट्रिसेस, ध्यान से सुनना, जो मैट्रिसेस गिवन है उनको जरा हम लिख लेते हैं। तो a = डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करने का तरीका है 205 और 3 है, 4 है, फिर 8 है, 4, 6 एंड 9। अगेन b जो आपको गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो है 350 034 527, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 3a - 2b फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या पता करना है? 3a - का 2b, तो 3 लिखो और यहाँ a की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है? 205 348 469 माइनस 2b, b कितना है? 350 034 527, ये है। अब इसको सॉल्व करिए। आपको डियर स्टूडेंट्स नियम में बताया गया है कि अगर किसी स्केलर नंबर से, किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो जरा करते हैं। 3 से करेंगे प्रत्येक एलिमेंट को, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 12 होगा, और 3 6 जा यहाँ 18 होगा, 3 5 जा 15 होगा, 3 8 जा 24 होगा, और 3 9 जा 27 यहाँ पर हो जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट को हमने 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करिए 6, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, यहाँ भी 0 आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ पे 10, यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ 2 7 जा क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? 14 आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आएगा, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 9 होगा,
12 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 2 होगा, 0 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो -10 होगा, 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 बचेगा, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, 15 से 0 माइनस करोगे तो 15 आएगा, 24 से 8 माइनस करोगे तो आपको 16 मिलेगा, 27 से 14 अगर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 13 मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई जरा देख लीजिए, ये आ गई डियर स्टूडेंट्स 3a माइनस 2b की वैल्यू। दिस विल बी द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। बेहद आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में डियर स्टूडेंट्स पूछा जाता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, हर वर्ष ये पूछा ही जाता है, इसलिए जरूर तैयार करिएगा। अभी मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता चलूंगा। अब जरा आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें a इक्वल टू समथिंग गिवन है, 2a पता करना है, आराम से आप कर पाएंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे थर्ड पार्ट जो डियर स्टूडेंट दिया है, इसमें a की वैल्यू गिवन है, b की तो 3a प्लस b पता करना है, तो कर पाएंगे एकदम ऐसे ही। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। ठीक है, आसानी से आप सभी लोग क्या कर पाएंगे, इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेक्चर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कराया है, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है। अगर आप सारे लेक्चर को देख लें तो किसी भी बुक का डियर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे, इस बात की फुल गारंटी है। इसलिए जो लेक्चर्स हुए हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें लिख रहे हैं, इसका पहला पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, यदि, ध्यान दो सभी लोग, यदि a इक्वल टू हमें गिवन है, देखो क्या गिवन है, 0 3 -1 4 है ना, 2 और -5, और देखो b इक्वल टू हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है, b हमें गिवन है -2 4 0 -5 3 6 है ना, और यहाँ c भी गिवन है, c गिवन है 4 0 7 -5 -2 एंड 1, ये c की वैल्यू गिवन है। तो कह रहे हैं तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, कुछ प्रूफ करना है। देखते हैं, तो हमें कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी की। मीन्स यहाँ पर ये लिखा क्या गया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी गई। जरा आप ध्यान दे तो क्या लिखी हुई है डियर स्टूडेंट्स, ये इसको हम पढ़ चुके हैं, ये लिखी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम हिंदी में साहचर्य गुण कहते हैं या साहचर्य नियम कहते हैं। वही हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में क्या करना है, पहले a और b को ऐड करना है, तब जो आएगा तब c को ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, हम a प्लस बी डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। तो a प्लस बी क्या आएगा, a की वैल्यू 0 आएगी, 3 आएगी, -1 आएगी और 4 आएगी, 2 आएगा और -5 इसको हम लिख देंगे, और b की जगह पे कितना आएगा, -2 4 0 -5 3 एंड 6। हमारे साथ सॉल्व करते चलिए, तब आप बोरियत महसूस नहीं होगी। और अगर केवल आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार फालतू का क्या सॉल्व करना है, तो आ ही जाएगा, नहीं करना, सॉल्व करना है, बैठने की प्रैक्टिस करनी है। 0 और -2 कितना आएगा, -2 -1 0 -1 2 और 3 हो जाएगा 5, 3 और 4 यहाँ पर हो गया 7, 4 और -5 हो गया -1 -5 -6 यहाँ पर हो गया 1। ये वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स किसकी, a प्लस बी की, है ना, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, जरा ध्यान दो, अब हम पता करेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, -2 7 -1 5 और 1, और किसकी वैल्यू लिख दें हम, c की वैल्यू यहाँ लिख दें। c की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 4 0 7 -5 -2 और 1। चला सॉल्व कर लीजिए इसको। इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी जब आप पता करेंगे तो आपको मिलेगा -2 4
तो 2 आ जाएगा, ध्यान से समझते चलिए। -1 और 7 कितना आएगा 6, 5 और -2 आ जाएगा 3, 7 और 0 आएगा 7, -1 और -5 आएगा -6, 1 और 1 ये आपको मिल जाएगा 2। ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पता कर ली। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू पता करेंगे। राइट हैंड साइड में इसने बोला है कि पहले भैया ना बी और सी को ऐड कर लीजिए, तब ए को ऐड करिए। तो ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, -2, 4, 0, -5, 3 एंड 6। हमारे साथ सॉल्व करते चलिए। प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 4, 0, 7, -5 और -2 और क्या है 1 है, ऐड कर लीजिए। b प्लस सी की वैल्यू जरा हम पता करते हैं। तो -2 4, 2 आ जाएगा, 0 7, 7 आ जाएगा, 3 और -2 +1 आएगा, 4 और 0 यहाँ 4 आएगा, -5 दोनों मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे और 6 और 1 क्या होगा 7 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए जरा ये भी देख लो। अब हमसे कह रहे हैं कि b प्लस सी तो आप पता कर लिए हैं, इसी में a को जोड़ दीजिए। तो ठीक है, जोड़ देते हैं। a की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 0 और 3 और -4, -1 और 4, 2 है और -5 प्लस b प्लस सी की वैल्यू आपने पता किया है वो रख दीजिए यहाँ पर। 2 है, 4 है, 7 है, -10 है, 1 है और 7 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, क्या होगा a प्लस b प्लस सी। सॉल्व करेंगे, 0 और 2, 2 आएगा, -1 और 7, 6 आएगा, 2 और 1, 3 आएगा, 3 और 4, 7 आएगा, यहाँ पर -6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। अब जरा देख लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है क्या, 2 7, 6 -6 3 और 2 मीन्स यहाँ पर जो आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पता की है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, ये जो आपने पता किया और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू थी। आप हैंस लिख करके कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो a प्लस बी प्लस सी के क्या है बराबर है। और यही बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आसान सा क्वेश्चन था। फिर आगे जब बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इसका सेकेंड पार्ट में a दिया है और b दिया है। तो कह रहे हैं दिखाइए कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मीन्स कामुटेटिव लॉ को यहाँ सेटिस्फाई कराना है। तो आप आसानी से कर लेंगे ना, a प्लस बी की वैल्यू पता करेंगे, फिर b प्लस ए की वैल्यू पता करेंगे, दोनों वैल्यू आप लोग देखेंगे तो सेम आ जाएगी और ये क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका जो है थर्ड का सेकेंड पार्ट खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और नोट्स आपकी बननी चाहिए। नोट्स आपकी बन रही है या नहीं बन रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूं और आप सभी लोगों के कमेंट का मैं जवाब ज़रूर से ज़रूर देता हूं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से समझें क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, इसमें लिखे हैं यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। यदि 3 फिर लिखा हुआ है x z y, यहाँ लिखा है w, ठीक है, तथा साथ ही साथ यहाँ लिख रहे हैं कि b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 4 है ना, उसके बाद लिखा है 7 और 8। तो मैंने गलत लिख दिया, 3xz yw बराबर लिखा हुआ है भाई। ध्यान से देखिए, ये बराबर लिखा हुआ है, किसके बराबर लिखा हुआ है देखो, x -1 6 2w के प्लस 4 z प्लस w x प्लस y है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3। तो x कामा y कामा z का मान ज्ञात
करो। ठीक, ये है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 3xz yw इक्वल टू x माइनस 1 6 2w प्लस 4 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई 3, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। अब देखिए आपके सामने जैसा लिखा है इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करिए, है ना, इसका सल्यूशन शुरू करिए और हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुँचेंगे और इसकी वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है 3xz yw इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस x प्लस वाई प्लस 6, यहाँ z प्लस w माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2w हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है, मुझे तुरंत ही कर देना चाहिए था, चलो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 3x, यहाँ आ जाएगा 3y, यहाँ आ जाएगा 3w और यहाँ होगा 3z। अब देखिए सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स इक्वल लिखे गए हैं, तो जब इक्वल लिखे गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग को कंपेयर करो। तो 3x को किससे कंपेयर करोगे 4 प्लस x से, तो 3x इक्वल टू 4 प्लस x होगा, 4 प्लस x होगा, है ना। तो यहाँ से आप x को ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप इसको कंपेयर कर लो, इसको अगेन सेकेंड एलिमेंट को करेंगे तो 3y इक्वल टू कितना आएगा x प्लस वाई प्लस में 6 आएगा, y को इधर ले आइए तो 2i हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से पता है कितनी 2 रख दीजिए, 2 प्लस 6, तो 2i इक्वल टू बच्चों आ गया 8, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। चलो भैया x और y की वैल्यू यहाँ मिल गई। अब इसके बाद इसको भी कंपेयर कर लीजिए या इसको कर लीजिए 3w इक्वल टू 3 प्लस कितना आएगा 3 प्लस 2w यहाँ आएगा, w को इधर ले आएंगे तो w इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3, w की वैल्यू भी आपको मिल गई, x मिल गया, y मिल गया, w मिल गया, और z की वैल्यू भी हम लोग अभी निकाल लेंगे। w भी लिखा है उसमें, w की वैल्यू x y z तथा w का मान ज्ञात करिए, बढ़ा लीजिएगा उसमें। तो किसको कंपेयर करेंगे, इसको 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, तो z को इधर ले आएंगे तो 2z होगा, w की वैल्यू 3 है, रख दो, 3 माइनस 1, तो 2z इक्वल टू 2 होगा, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपको मिला x इक्वल टू 2 मिला, y इक्वल टू 4 मिला, z इक्वल टू 1 मिला और w इक्वल टू कितना मिला 3 मिला। इसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि आंसर इन्होंने क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जरा मैं चेक कर लेता हूँ। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1, w इक्वल टू 3 करेक्ट है। आपको समझ में भी आ गया होगा, कुछ करना नहीं, जो दिया था उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये प्रॉपर्टी है कि इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो दो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स इक्वल दिए थे, इसलिए हमने उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर दिया। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर हमने किया तो उससे हमें इक्वेशन मिले और उनको सॉल्व करके हमने x, y और z की वैल्यू पता कर ली। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यही लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ज़रा ध्यान से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि इफ a इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास 1 3 5, अगेन 2 4 6 ये गिवन है, और b इक्वल टू जो हमें गिवन है -3 1 4 -2 फिर -5 और -3 ये b गिवन है। ठीक है, एंड d जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है p है, q लिखा हुआ है, r s t u लिखा हुआ है। ठीक है, तथा
तथा a प्लस बी माइनस डी बराबर 0 हो तो P कामा Q कामा R कामा S तथा T का मान बताएं जो समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, किस समीकरण को संतुष्ट करे? इस समीकरण को। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप लोगों ने भी सॉल्व किया है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे जरा देखिए। सॉल्यूशन में आप यहाँ बोल दीजिए कि सिंस a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0 गिवन है, तो a की वैल्यू जरा रख दो यहाँ पर 1 3 5 2 4 6 रख दिया वैल्यू मैंने। b की वैल्यू कितनी हो गई? -3 1 4 -2 -5 -3, ये b की वैल्यू हो गई। d की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई PRT QSU, है ना, ये बराबर कर देंगे हम 0 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दो प्लस हो गए, ये माइनस होगा। तो जब इसको आप डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखो, 1 -3 -2 हो गया ये, और इसमें से p माइनस होगा तो -2 -p, 2 और -2 0 हो गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ? -q बचेगा। 3 और 1 4 हो गया, 4 में से r माइनस करो तो आएगा 4 -r। ठीक है, इस 4 को पकड़ोगे 4 -5 -1 और -s आएगा, -1 -s आएगा। ठीक है, इसकी बात करो, 5 में से 4 माइनस हुआ 1 में से t माइनस होगा तो आ जाएगा 1 t। 6 जो है, अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ, जरा चेक कर लो एक बार। ये 3 और इसको प्लस किया है, 5 और 4 को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, इसको प्लस करना है ना, और माइनस में t आएगा। 6 और इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस u आएगा, इक्वल टू, एक बार कंपेयर देख लें, 1 -2 आया, -3 फिर -p आ गया, और 2 -2 ऐड होगा तो 0 होगा, -q बचेगा। ठीक है, 3 और 1 4 होगा, -r हो जाएगा, 4 -5 -1 होगा और -s हो जाएगा। यहाँ पर हमने सही लिखा, तो 0 के बराबर है। आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स 0 के बराबर है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट क्या होंगे? 0 होते हैं। तो करो, तो -2 -p इक्वल टू, जब 0 लिखोगे तो -p इक्वल टू +2 आएगा, तो p इक्वल टू आपको मिल जाएगा -2, तो p की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -2। ऐसे ही -q को जब बराबर करोगे 0 के तो q बराबर 0 मिल जाएगा, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। अगेन ये जो 4 -r है, इसको 0 के बराबर करोगे तो r इक्वल टू यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा। इसको -1 -s बराबर 0 करोगे तो s इक्वल टू आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको 9 t को जब 0 के बराबर करोगे तो t इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। ठीक ना, इसको बराबर करोगे 3 - u को बराबर करोगे 0 के तो u बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो सारी वैल्यू मिल गई। आंसर p की वैल्यू कितनी आई है? p की वैल्यू -2 आ रही है। q की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। r की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। s की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। t की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है। u की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ये हो गया आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। आंसर जरा हम लोग इसका मैच भी करा लेते हैं तो बेहतर होगा। इसका p इक्वल टू -2, q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 4, s इक्वल टू -1, t इक्वल टू 9, u इक्वल टू 3। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इन्होंने इसको क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया था। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज मैं क्वेश्चन वाइज सॉल्व करा रहा हूँ, ये सार्थक पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपके पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो एक ले लीजिए।
ठीक है ना। सभी लोग ले लीजिए क्योंकि ये बुक ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं और हमारे साथ जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ठीक भी रहेगा। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं भाई तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, एक्सरसाइज की PDF बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकता हूँ और वो मैं कर दूंगा। पहले चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज मैंने भेजी थी, इसकी भी एक्सरसाइज भेज दूंगा। ठीक है ना, आप लोग वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट बचा नहीं होगा। अभी इस चैप्टर के बिहाफ पर 2 या 3 लेक्चर और होंगे, तब जाकर के एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाएंगे, यही हमारी कोशिश है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।